उन्वान हज़रत बिलाल है बेशीनिए की अजीम कुर्बानी और ईमान की रोशनी। अल्लाह ताला के पाकीज़ा और महबूब बंदे वो होते हैं जो ईमान के रास्ते पर चलकर कुर्बानियाँ देते हैं, जुल्म सहते हैं, मगर दीन की राह से नहीं हटते। ऐसे ही अजीम अलमरतबत सहाबी हज़रत बिलाल है बेशीनिए की दास्तान इस्लाम के सुनहरे और आप में चमक रही है। ये तकरीर हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम की हयात इस्लाम में इनके मकाम और उनकी साबिक़ कदमी पर मुश्तमिल है। 1. इब्तिदाई हालात ज़िंदगी। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम हबशा मौजूदा इथोपिया के बाशिंदे थे। उनके वालिद का नाम रबा और वालिदा का नाम हमामा था, जो एक काली फाम खातून थीं। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में एक ग़ुलाम की हैसियत से लाए गए और कुरैश के सरदार उमैया बिन खलफ के पास ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम का शुमार उन ग़ुलामों में होता था जो निहायत सादा दिल, मेहनती और सच्चाई पसंद थे। उनकी शख्सियत में वक़ार, खामोशी और गहराई थी। वो दिन भर सख्त मशक्क़त करते और रात को आसमान की तरफ देखकर सोचते कि एक अल्लाह क्यों नहीं हो सकता। 2. इस्लाम की तरफ मिलान। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देना शुरू की तो हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम का दिल इस पैगाम की तरफ माइल हो गया। हज़रत अबू बकर सवाद की दावत पर वो इस्लाम लाए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका कबूल इस्लाम कुरैश के लिए बाइस गुस्सा बन गया क्योंकि वो एक ग़ुलाम थे और ग़ुलामों का इस्लाम कबूल करना कुरैश के गुरूर को गवारा ना था। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम ने खालिस तवहीद को अपनाया और दिल से कलिमा पढ़ा। आहद आहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। 3. जुल्म व सितम की इंतहा। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम पर उमैया बिन खलफ ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। तपती रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखे जाते, कोड़ों से मारा जाता, प्यासा रखा जाता, मगर हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम हर हाल में एक ही सदा देते, उहुद उहुद। ये सदा कुरैश के कानों में आग बनकर गिरती, मगर हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम ने ना झुकना सीखा ना बकना। ये वो वक्त था जब एक इंसान दुनियावी लिहाज से बेबस था, मगर उसका दिल ईमान की दौलत से माला माल था। उसका जिस्म ज़ख्मी था, मगर रूह बुलंद थी। 4. हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे का ख़रीद कर आज़ाद करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम के मसाइब का इल्म हुआ तो आप गमज़दा हो गए। हज़रत अबू बकर सवाद को फरमाया कि वो बिलाल अलैहिस्सलाम को आज़ाद करें। हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे ने बड़ी रकम के बदले हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम को उमैया बिन खलफ से ख़रीद कर आज़ाद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम को आज़ादी की बशारत दी और फरमाया, बिलाल, तुम जन्नत के आला मकाम पर हो। 5. अज़ान देने का अजीम शर्फ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई और इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई तो अज़ान का सिलसिला शुरू किया गया। सहाबा किराम में जब मौज़न के इंतखाब का वक्त आया तो सब ने हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम का नाम पेश किया। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम की आवाज़ में एक अजीब दर्द सोज़ और रूहानियत थी। उनकी अज़ान सुनकर लोग रोते, झुक जाते और अल्लाह की तरफ लपकते। उनकी अज़ान के अल्फाज आज भी फ़िज़ाओं में गूंजते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में सबसे पहली अज़ान दी। उनकी अज़ानों की गूंज न सिर्फ ज़मीन बल्कि आसमानों तक पहुँचती थी। 6. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। आपकी खिदमत में हाजिर रहते, सफ़र वाओ हज़र में साथ होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं, या बिलाल, अरहना बालसात कहकर बुलाता है, यानी बिलाल, नमाज के ज़रिया हमें राहत पहुँचाओ। एक ग़ुलाम जो कल तक ज़िल्लत की ज़िंदगी जीता था आज महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 7. वसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम का सदमा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उनसे अज़ान दी नहीं गई, हर तकबीर पर रोने लगते। एक दिन अज़ान देते हुए जब कहा, आशहद आन महमदा रसूल अल्लाह, तो आंसुओं से हिचकियाँ बंद गईं, आवाज़ बंद हो गई और तमाम मदीना ज़ार व क़तार रो पड़ा। हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम ने फिर मदीना छोड़ दिया और दमिश्क चले गए क्योंकि मदीना में हर चीज़ इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती थी। 8. ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वापसी मदीना। एक रात हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, ये किया बेवफ़ाई है, तुम हमें मिलने क्यों नहीं आते? हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम घबरा कर बेदार हुए और फ़ौरन मदीना रवाना हो गए। वहाँ हज़रत हे सीन नून और हे सीन ये नून ने ख्वाहिश की कि अज़ान दी।
جب حضرت بیلام علیہ السلام نے اذان دی تو مدینہ کی گلیاں گونج اٹھیں، لوگ گھروں سے نکل آئے، سب رونے لگے۔ وہ اذان مدینہ کی آخری اذان تھی۔ 9 حضرت بیلام علیہ السلام کی وفات۔ حضرت بیلام علیہ السلام کا انتقال 60 ہجری کے قریب دمشق میں ہوا۔ آخری وقت میں جب ان کی زوجہ رو رہی تھیں تو فرمایا، گمنے کا وقت نہیں، خوشی کا وقت ہے، میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ لمحہ تاریخ اسلام کا روشن باب تھا جب ایک غلام جنت کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ 10 حضرت بیلام علیہ السلام کی شخصیت سے سبق۔ توحید پر استقامت، محبت رسین و غلام میں فنا ہونا، غلامی کے نظام میں بھی روح کی آزادی، مظلوموں کی پکار کا آسمان تک جانا، اذان جیسی عظیم عبادت کا اعزاز، اسلام میں رنگ، نسل، ذات کا فرق مٹ جانا۔ اختتامیہ، حضرت بیلام علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ایمان کامل ہو، نیت خالص ہو اور محبت سچی ہو تو ایک غلام بھی دنیا و آخرت میں عزت پا سکتا ہے۔ ان کی اذانیں آج بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہیں، ان کی صدا گونج رہی ہے، احد احد، اور قیامت تک گونجتی رہے گی۔